ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। 2 साल का बालक आपकी कॉलोनी में रोते हुए घूम रहा है, गुम गया है, तो आप अपने सेवक से कहेंगे भाई देखो बालक गुम गया है, उसके माता पिता कहाँ हैं, खोज करके उसके माता पिता के पास उसको भेज दो, छोड़ आओ, यही कहेंगे आप। लेकिन आपके मन में ये संदेह कभी नहीं आएगा कि ये बिना माता पिता का है। भले ही उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए हों, तब भी आपके मन में ये चिंतन कभी नहीं बनेगा कि बिना माता पिता के है, क्योंकि आप जानते हैं बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती है, तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। माता पिता के बिना पुत्र पुत्री बेटा बेटी नहीं हो सकते हैं। तो आपका जन्म कैसे हुआ? आपके माता पिता से हुआ। आपके माता पिता का जन्म किससे हुआ? उनके माता पिता से हुआ। अंत में कहाँ जाओगे? अंत में कोई परम पिता है? तो मनु शत्रुपा को पकड़ना ही पड़ेगा आपको, ब्रह्मा जी को पकड़ना ही पड़ेगा, वहीं जाकर के स्थिर होना पड़ेगा, अन्यथा अनवस्था फैल जाएगी। इसलिए कारण और कार्य ये समझना चाहिए। अगर दुख हो रहा है, ये बात हम क्यों बता रहे हैं, अगर आपको दुख आ रहा है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई कारण है। एक कारण, प्रसिद्ध कारण हम बता देते हैं कि धर्म त्याग किया है, आहार विहार में अशुद्धि हुई है, पर्यावरण अशुद्ध हुआ है। अगर रोग आ गया है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। एक ही कारण है, पूर्व जन्म के पाप से। अगर पूर्व जन्म के पाप से रोग नहीं आया है तो आहार विहार की अशुद्धि के कारण, पर्यावरण की अशुद्धि के कारण, आचार विचार विहीन होने के कारण, जो नहीं खाना चाहिए अभक्ष भक्षण करने के कारण रोग आया है।